अस्सलाम वालेकुम भाई मेहरबान अली की हाल है चाल ठीक हो भाई मैं आपसे पूरा अर्ज करदा पिया भाईजान एक छोटा जिहा मसला है ते मैं वो तुहाडे कोल ना पूछना चाहना शरीयत मुताबिक है पहला एक लड़का है ते एक लड़की उन्हां दा निकाह होया अगे रुखसती नहीं हुई ते उन्हां काल पे गुस्से विच आके लड़का ना सिर्फ दो फिर आदा है कि तू मैं फारे के तू मैं फारे के ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਕਾਲ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿੱਟੂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਏ ਖੋਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह के आपने ऑडियो की सूरत में ये सवाल सुना कि एक शोहर ने अपनी बीवी को गुस्से में आकर मोबाइल फोन पर कहा तू मेरी तरफ से फारिग, तू मेरी तरफ से फारिग। हालांकि लड़के और लड़की के दरमियान आपस में अभी तक रुखसती भी नहीं हुई, तो क्या लड़के का रुखसती से पहले ही लड़की को ये अल्फाज बोल देना तू मेरी तरफ से फारिग, तू मेरी तरफ से फारिग, क्या इससे तलाक वाक़ई होगी या तलाक वाक़ई नहीं होगी? अगर तलाक वाक़ई होगी तो क्या ये दोबारा आपस में दोनों निकाह कर सकते हैं? इसके बारे में शरई तौर पर हुक्म और ज़ाब्ता क्या है? इसके बारे में शरई तौर पर हुक्म और ज़ाब्ता ये है कि जब एक लड़के और लड़की का आपस में निकाह हो जाए, निकाह होने के बाद उनकी आपस में रुखसती नहीं हुई, ना ही इनके दरमियान कोई खलवत सहीहा पाई गई। खलवत सहीहा उस चीज को कहते हैं कि खामन और बीवी का दोनों एक जगह पर, एक कमरे में, एक मकान में ऐसी जगह जमा होना कि जहां दोनों अगर अज़दवाजी मामलात करें तो कोई रुकावट ना बने। अगर उनकी आपस में रुखसती नहीं हुई, खलवत सहीहा भी नहीं पाई गई, उसके शोहर ने अपनी बीवी को ये कह दिया तुम मेरी तरफ से फारिग, तुम मेरी तरफ से फारिग, तो इससे तलाक वाक़ई हो जाएगी, लेकिन ये तलाक बाइना वाक़ई होगी। यानी मतलब क्या कि तलाक के दो तरह के अल्फाज हैं, एक तलाक सरी और एक तलाक किनाया है। तलाक सरी वो तलाक है कि जो इंसान वाज़े अल्फाज में बोले कि तुझे तलाक, या ऐसा लफ्ज बोले कि उससे कोई मुख्तलिफ और माना मुराद ना हो, सिर्फ तलाक ही मुराद ली जाती हो, उसे सरी अल्फाज कहते हैं। और अगर उसने अपनी बीवी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तलाक के लिए कि जिसके कई मानी होते हों, और इन्होंने भी जो अपनी बीवी को अल्फाज बोले कि तू मेरी तरफ से फारिग, तू मेरी तरफ से फारिग, दो मरतबा बोला, और ये तलाक वाक़ई होगी, ये तलाक बाइना वाक़ई होगी, क्योंकि तू मेरी तरफ से फारिग, तू मेरी तरफ से फारिग, ये जुमला ऐसा है जो कई मानी का एहतमाल रखता है। यानी तू मेरी तरफ से फारिग, इससे मुराद तलाक भी हो सकती है अगर उसने तलाक की नीयत की हो, और इससे मुराद तलाक नहीं भी हो सकती वो इस सूरत में कि इस जुमले से मुराद ये लिया जाए कि शोहर ने अपनी बीवी के जिम्मा कोई काम लगाया था कि तूने ये करना है, उसके बाद शोहर ने बीवी को कह दिया तू मेरी तरफ से फारिग। इसमें अगर उसने तलाक की नीयत नहीं की तो तलाक नहीं होगी। अगर तू मेरी तरफ से फारिग, इसमें अगर उसने तलाक की नीयत कर ली तो फिर उसको तलाक वाक़ई हो जाएगी। या वो हालत बता रही हो तो इससे मुराद तलाक ही है। वो हालत क्या है कि जब खामद ने अपनी बीवी को कहा तू मेरी तरफ से फारिग, तो उस वक्त उससे पहले तलाक के बारे में गुफ्तगू हो रही थी, या खामद ने अपनी बीवी को गुस्से में आकर कहा कि तू मेरी तरफ से फारिग, इस सूरत में भी उसको तलाके बाइना वाक़ई होगी। यानी तलाके बाइना की वजह से उन दोनों का आपस में निकाह खत्म हो जाएगा। रहा मसला ये कि उस लड़के ने, उस शोहर ने अपनी बीवी को दो मरतबा कहा तू मेरी तरफ से फारिग, तू मेरी तरफ से फारिग। अब इसका मतलब ये है कि उसने जो दो मरतबा कहा इससे तलाके बाइना वाक़ई हुई, और इनकी आपस में रुखसती भी नहीं हुई, खलवत सहीहा भी नहीं पाई गई, तो दो मरतबा कहने से एक ही तलाक वाक़ई होगी। क्योंकि ज़ाब्ता ये है कि खामद और बीवी के निकाह के बाद उनकी रुखसती नहीं पाई गई, खलवत सहीहा नहीं पाई गई। अलग अलग जुमलों में उसने 3 मरतबा तलाक कही हो, 1 मरतबा कही हो, 2 मरतबा कही हो, वो 1 मरतबा कहने से ही उसके निकाह में खत्म हो जाएगी। जो दूसरी और तीसरी मरतबा जुमला बोलेगा वो लग जाएगा। तो ये दोनों आपस में दोबारा आपस की रजामंदी के साथ
निकाह भी कर सकते हैं, और जब निकाह करेंगे तो नए सिरे से इन्हें गवाह, नया हक महर मुकर्रर करके इनको आपस में निकाह करना होगा। बहार शरीयत की जिल्द नंबर 2 हिस्सा नंबर 8 सफा नंबर 125 में इस मसला को इस तरह जिक्र किया गया। गैर मदहूला को कहा तुझे 3 तलाकें तो 3 होंगी, अगर कहा तुझे तलाक तुझे तलाक तुझे तलाक, या कहा तुझे तलाक तलाक तलाक, या कहा तुझे तलाक है एक और एक और एक, इन सूरतों में एक बाइन वाक़े होगी, बाकी लग़्व और बेकार जाएंगी। चंद लफ्जों से वाक़े करने में सिर्फ पहले लफ्ज से वाक़े होगी और बाकी के लिए महल ना रहेगी मौतूवा, तो इस सूरत में 3 तलाके ही होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हमें सही तौर पर अपने दीन की कामिल समझ अता फरमाए। वल्लाहु आलम व रसूलुहु।